गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चल रही थी भी, आज उसमें डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं भी? भिवानी भी। ठीक है भी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भी। आज अपन क्वेश्चन ये भी, भिवानी जिला है ना भी, हरियाणा के किस दिशा में भी? भिवानी जिला है हरियाणा के किस दिशा में भी? इस जिले की दिशा कौन सी है भी? ये भी दक्षिण पश्चिम। भिवानी जिला भी हरियाणा के किस दिशा में भी? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है भी, कौन सी दिशा में? ये दक्षिण और पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी भी? दो जिले एक साथ बने थे भी, दो जिले एक साथ बने थे। कौन से दो जिले भी? इसकी ट्रिक है भी, कौन सी ट्रिक है भी? बस बै से जिला बना था भी कौन सा? भिवानी। और सह से जिला बना था कौन सा भी? सोनीपत। दो जिले एक साथ बने थे। कौन कौन दो जिले एक साथ बने थे भी? भिवानी और सोनीपत जिले थे। ये बने कब थे भी? ये बने थे भी 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, 1972 में दो जिले बने थे। कौन कौन दो जिले बने थे भी? उनको याद करने ट्रिक है बस, बै से भिवानी और सह से क्या बनता है भी? सोनीपत। और भिवानी जिला किस दिशा में पड़ता है भी? दक्षिण पश्चिम में। और बना कब था? 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी जिला किस मंडल में आता है भी? भिवानी जिला हिसार मंडल में आता है? नहीं आता। करनाल में आता है? नहीं आता। गुरुग्राम में आता है? नहीं आता। भिवानी जिला किस मंडल में आता है भी? रोहतक में आता है भी। ठीक है भी, भिवानी जिला किस मंडल में आता है? रोहतक में आता है। और रोहतक मंडल में, रोहतक मंडल भी सबसे बड़ा मंडल है, इसमें 5 जिले आते हैं भी। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं भी? 5 जिले आते हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है रोहतक, दूसरा कौन सा आता है भी? झज्जर, तीसरा कौन सा आता है भी? चरखी दादरी, चौथा कौन सा आता है? भिवानी, और 5वां जिला आता है भी कौन सा? सोनीपत। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत। रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, भिवानी जिले की साक्षरता दर कितनी है भाई? यहां पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं भी? यहां पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं भी? 76.7। भिवानी जिले की साक्षरता दर कितनी है भी? बना कब था जिला भी? 22 दिसंबर 1972 को। और है किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। और किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है भी। भिवानी का जनसंख्या घनत्व कितना है भी? भिवानी जिले का जनसंख्या घनत्व है भी कितना भी? 342। भिवानी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है भी? और साक्षरता दर कितनी है? 76.7 भाई। भिवानी जिले का लिंग अनुपात कितना है भी? कितना है भी? 886। भिवानी जिले का लिंग अनुपात कितना? 886। पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 76.7 हैं। और जनसंख्या घनत्व कितना है भी? 342। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। भिवानी जिले की रक्षित सीट कौन सी है भाई? भिवानी जिले की रक्षित सीट है भी भवानी खेड़ा। भिवानी जिले की रक्षित सीट कौन सी है भी? भवानी खेड़ा है भाई। कौन सी रक्षित सीट है भी? आरक्षित सीट भवानी खेड़ा है भाई। भिवानी जिले में कितने तहसील हैं भी? भिवानी जिले में तहसील है भी कितनी है भी? 4। भिवानी जिले में तहसील कितनी है भी? 4। इनमें से भिवानी जिले की तहसील कौन सी नहीं है? मतलब इसमें आपने ये बताना भी कौन सी है। नहीं वर्ड नहीं आएगा इसमें। कनीना महेंद्रगढ़ जिले की तहसील है। अटेली महेंद्रगढ़ जिले के, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले की तहसील है। लेकिन तो शाम है वो कहाँ की तहसील है भी? भिवानी की तहसील है। तो शाम कहाँ पर पड़ता है भी? भिवानी में। समझ में आई मेरी बात? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहाँ पर है भी? तो शाम भवानी में। भिवानी जिले की तहसील कौन कौन सी है भी? भिवानी जिले की तहसील एक तो शाम होगी, दूसरी कौन सी होगी भी? भिवानी होगी, तीसरी कौन सी होगी भी? भवानी खेड़ा होगी, और चौथी कौन सी होगी भी? एक तो कौन सी होगी? सिवानी, तो शाम, भवानी खेड़ा, और कौन सी है भी? भिवानी। कितनी तहसीलें इसमें? 4। इनमें से भिवानी जिले का कौन सा उपनाम या पुराना नाम नहीं है भी? ठीक है भी। कनौड़ का किला किसको कहते हैं भी? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। कनौड़ किसको कहते हैं भी? किसका नाम है ये? महेंद्रगढ़ का नाम है भी। तो अपने 3 नाम है, वो किसके नाम है भी? हरियाणा की काशी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसको कहते हैं? सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी को कहते हैं। और मिनी क्यूबा भी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। वस्त्र नगरी भी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं भी। ठीक है भी।
उपनाम भिवानी के नाम या उपनाम कुछ इस प्रकार है भिवानी को। एक तो क्या कहते हैं भी वस्त्र नगरी, और क्या कहते हैं भी हरियाणा की क्या कहते हैं काशी। हरियाणा की काशी दो जिलों को कहते हैं भी, एक तो कहते हैं भिवानी को, दूसरे किसको कहते हैं भी कैथल को कहते हैं। अगर मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं भिवानी को, और नवग्रह कुंडलों के कारण किसको कहते हैं भी कैथल को कहते हैं भी। मंदिरों का शहर भी कहते हैं और धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहते हैं, ठीक है भी। और मिनी क्यूबा भी कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भी सिटी ऑफ वॉर हीरोज, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं भी। क्या क्या कहते हैं भिवानी को, वस्त्र नगरी कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं, मंदिरों का नगर कहते हैं, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, और क्या कहते हैं भी सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं भी। ये सारे नाम या फिर उपनाम या पुराने नाम है भी किसके, भिवानी जिले के। वो भिवानी जिला जिसकी स्थापना कब हुई थी 1972 में, 22 दिसंबर 1972 में, जिसकी साक्षरता दर कितनी है भी 76.7, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है भी 342, और लिंग अनुपात कितना है 886। कितना लिंग अनुपात। भिवानी जिला किन जिलों से निकालकर बनाया गया भी, ये दो जिलों से निकालकर बनाया गया भी। वो दो जिले हैं कौन कौन से, हिसार और महेंद्रगढ़। भिवानी जिला किन किन जिलों से मिलकर बना भी, एक तो हिसार से बना है और किससे बना है भी महेंद्रगढ़ से। आंसर क्या होगा इसका अपना, ए और बी दोनों। क्या आंसर होगा भी ए और बी। एक मान्यता के अनुसार भिवानी नगर किसने बसाया था भी, हुमायूं द्वारा नहीं बसाया गया भी। भिवानी जिला किसने बसाया भी, एक राजा नीम सिंह था भी, उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसकी पत्नी का, भानी देवी। राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर एक जिला बसाया था भी, शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था भी, भिवानी। कौन सा शहर बसाया था भी, भिवानी बसाया था भी। और फिरोज शाह तुगलक ने भी कौन सा शहर बसाया भी, फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाया भी कौन सा, एक तो शहर बसाया भी कौन सा, फतेहाबाद, और दूसरा कौन सा बसाया भी, हिसार। तीसरा कौन सा बसाया भी, अरनिया गांव में, कहां पर भी, सिरसा में। कहां पर भी अरनिया, ये शहर सिरसा में है, ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। मुगल काल में वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था भी, मुगल काल में वाणिज्य क्या होता है भी, वाणिज्य का मीनिंग होता है व्यापार। वाणिज्य का मीनिंग क्या होता है भी, व्यापार। व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला रहा है भी, वो जिला रहा है कौन सा, मुगल काल में व्यापार का जिला कौन सा रहा है भी, प्रमुख भिवानी रहा है भी। और खनिजों का शहर किसको कहते हैं भी, खनिजों का शहर कहते हैं भी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं भी, महेंद्रगढ़ को कहते हैं भी। और धर्म नगरी किसको कहते हैं भी, कुरुक्षेत्र को। और स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं भी, सोनीपत को। कुरुक्षेत्र को कहते हैं भी क्या कहते हैं, धर्म नगरी, और सोनीपत को क्या कहते हैं भी, स्वर्ण नगरी। ठीक है अभी। आईने अकबरी में किस जिले का जिक्र है अभी, वो जिला कौन से जिसमें जिसका आईने अकबरी में जिक्र है अभी, वो जिला कौन से अभी, भिवानी। मुगल काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र भी कौन सा जिला रहा है भी, भिवानी रहा है। आईने अकबरी में जिक्र है किस जिले का जिक्र है भी, भिवानी का भी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, भिवानी में एक बॉक्सिंग क्लब है भी जिसका नाम क्या, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। और उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी। एक तो किसने की थी, कप्तान जगदीश सिंह ने। सेकंड किसने की थी, कप्तान हवा सिंह ने। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, कप्तान जगदीश सिंह ने, और दूसरे किसने की थी भी, हवा सिंह ने। मतलब आंसर क्या आएगा भी, ए और बी दोनों। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, हवा सिंह ने और जगदीश सिंह ने भी। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, ये अभी केरू में। केरू कहां पर है अभी, अपने भिवानी में। एक तो आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र, एक क्वेश्चन आता है अभी मोर व चिंकारा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहां पर है अभी, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर अभी हरियाणा में, ये अभी कहां पर अभी, झाबुआ में। और ये झाबुआ कहां पर है अभी, ये झाबुआ है अभी रेवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, केरू भिवानी में। और मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, झाबुआ रेवाड़ी में भी। और कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है अभी।
भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी भाई? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी कब भाई? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और टिट्स की स्थापना हुई थी भी कब? 1943 में। टिट्स है क्या भी? ये अभी टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल साइंसेज, इसकी स्थापना भिवानी में कब हुई थी? 1943 में। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी भी? 1937 में। बार बार ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। हरियाणा में मिनी चिड़ियाघर कहां पर है अभी? पहले तो ये पता होना चाहिए हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? हरियाणा में टोटल चिड़ियाघर कितने हैं अभी? हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? 3 चिड़ियाघर हैं। कितने चिड़ियाघर है अभी? 3। कहां भी? एक तो है रोहतक में, दूसरा कहां पर है अभी? भिवानी में। भिवानी वाले को क्या कहते हैं अभी? मिनी चिड़ियाघर कहते हैं। तीसरा कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है अभी? 3 चिड़ियाघर है। कहां है? एक तो रोहतक में, ठीक है, तिलियार झील के पास है, दूसरा भिवानी में, और तीसरा कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है अभी। मिनी चिड़ियाघर किसको कहते हैं अभी? भिवानी वाले को कहते हैं। मिनी चिड़ियाघर किसको कहते हैं अभी? भिवानी वाले को। हरियाणा में बया पर्यटन स्थल भी कहां पर है अभी? इसका आंसर भी क्या होगा? भिवानी। हरियाणा में बया पर्यटन स्थल भी कहां पर है अभी? भिवानी में। ठीक है अभी। आईने अकबरी में किसका जिक्र है अभी? भिवानी का जिक्र है। मुगल काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा है अभी? भिवानी। और मिनी चिड़ियाघर भी किसको कहते हैं अभी? भिवानी को कहते हैं। हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? 3 है। कहां अभी? रोहतक में, भिवानी में, और कहां पर अभी? कुरुक्षेत्र में। और टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और टिट्स की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां पर बना अभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां पर है अभी? ये अभी कहां पर भी? भिवानी में। कहां पर है अभी? भिवानी में। भिवानी में आया कब था? 1981 में। स्थापना हुई थी इसकी कब? कहां पर स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना चंडीगढ़ में। कहां पर स्थापना हुई थी? चंडीगढ़ में। और हुई कब थी स्थापना? 1969 में। क्वेश्चन ये आ जाता है अभी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। और इसको भिवानी में शिफ्ट कब किया गया था? 1981 में। भिवानी में कब शिफ्ट किया गया था इसको? 1981 में। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? भिवानी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? इसके अध्यक्ष हैं वीपी यादव। कौन है इसके अध्यक्ष? वीपी यादव हैं। और हाल ही में इसको क्या मिला था अभी? नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए, नकल रहित परीक्षा के लिए क्या मिला था अभी इसको? गोल्ड स्कोच अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था अभी दिल्ली में इसको? गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला था अभी। किसको मिला था अभी? भिवानी बोर्ड को। ठीक है अभी। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। स्थापना हुई कहां पर थी? चंडीगढ़ में। और भिवानी में शिफ्ट कब किया गया था? 1981 में। ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं अभी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने जिक्र किया था कब स्थापना हुई थी? 1969 में। स्थापना हुई कहां पर थी भी? चंडीगढ़ में हुई थी। और इसको अगला क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी में कब शिफ्ट हुआ था अभी? बताओ अभी। 1981 में। कब शिफ्ट हुआ था अभी? 1981 में। 70 में इसने परीक्षा स्टार्ट की थी भी कौन सी? मैट्रिक की। 70 में कौन सी परीक्षा स्टार्ट की थी इसने? मैट्रिक की। 76 में स्टार्ट की थी कौन सी? 8वीं की। बोर्ड की परीक्षा लेनी स्टार्ट की थी। और 87 में कौन सी की थी भाई? 12वीं की। ठीक है। और 1994 में क्या किया था अभी इसने? ओपन बोर्ड। ठीक है अभी। और 2006-07 में क्या किया था अभी इसने? सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा। और हरियाणा का जो बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, 2006-07 में इसने कौन सा सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था अभी? सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था अभी। स्थापना कब हुई थी? 1969 में चंडीगढ़ में। भिवानी में शिफ्ट कब हुआ था? 1981 में। मैट्रिक परीक्षा कब लेनी स्टार्ट की थी? 1970 में। 8वीं परीक्षा कब लेनी स्टार्ट की थी? 1976 में। 12वीं की परीक्षा कब लेनी स्टार्ट की थी? 1987 में। ठीक है अभी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर है अभी?
चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर है अभी? भिवानी में अभी। कहां पर अभी यूनिवर्सिटी भी है? भिवानी में। स्थापना कब हुई थी अभी इसकी? चौधरी देवीलाल नहीं, अभी कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? बंसीलाल। ठीक है, अभी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी तो कहां पर अभी? सिरसा में है। CDRU कहां पर अभी? सिरसा में 2003 में स्थापना हुई थी। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई थी भी? भिवानी में। स्थापना हुई कब थी भी? 2014 में। और जिंद में यूनिवर्सिटी भी, राजा रणवीर यूनिवर्सिटी, उसकी भी स्थापना कब हुई थी भी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी उसकी भी स्थापना? 2014 में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है भी? कहां पर है भी? ये भिवानी में। भिवानी में कहां पर है भी? तो शाम में। भिवानी में कहां पर है भी? तो शाम में। मुंगीपा का मेला कहां पर लगता है भी? मुंगीपा का मेला कहां पर लगता है भी? ये भिवानी में लगता है भी। मुंगीपा का मेला कहां पर लगता है भी? हरियाणा में भिवानी में लगता है। और बाबा खेड़े वाले का मेला भी कहां पर लगता है भी? बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है भी कहां पर भी? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहां पर है भी? भिवानी में। किस अवसर पर लगता है भी मेला? ये लगता है भी रक्षाबंधन के अवसर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर क्वेश्चन आएगा भी। भिवानी में रक्षाबंधन के अवसर पर कौन सा मेला लगता है भी? बाबा खेड़े वाले का मेला। भिवानी में रक्षाबंधन के अवसर पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहां पर लगता है भी? नौरंगाबाद भिवानी में। ठीक है भी। नौरंगाबाद भिवानी में किसका मेला लगता है? बाबा खेड़े वाले का। किस अवसर पर लगता है? रक्षाबंधन के अवसर पर। मुंगीपा का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में। और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अध्यक्ष कौन है? VP यादव। हाल ही में इसको कौन सा अवार्ड मिला था? गोल्ड स्कॉच अवार्ड। कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने कब की थी भाई? पहले तो हरियाणा से भिवानी में कांग्रेस स्थापना किसने की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। कब की थी? इसका आंसर क्या होगा भी? 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं अभी। और सभी बच्चों से गुजारिश है, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा और सब्सक्राइब करें भी चैनल को। चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा में कहां से है अभी? चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा में कहां से अभी? गोलागढ़ से। चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा में कहां से अभी? गोलागढ़ से। और ये गोलागढ़ कहां पर है अभी? भिवानी में। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है अभी? भिवानी में। स्थापना कब हुई थी भिवानी में? इसकी स्थापना भी 2014 में। समझ में आ रही मेरी बातें? और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? जिंद में। उसकी स्थापना कभी हुई थी भी? 2014 में। हरियाणा में भिवानी बॉक्सिंग क्लब कहां पर है अभी? नेचुरली सी बात है, कहां पर है अभी? भिवानी में। स्थापना किसने की थी? कप्तान जगदीश सिंह ने और हवा सिंह ने। कप्तान जगदीश सिंह ने और हवा सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की क्या की थी भाई? स्थापना। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है अभी? ये अभी हरियाणा में सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां पर होती है अभी? लोहारू में। लोहारू कहां पर है अभी? भिवानी। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा कहां पर होती है अभी? छछरौली में। छछरौली कहां पर है अभी? हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छछरौली को। छछरौली कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है अभी? वो जिला है अभी कौन सा? अंबाला। कौन जिला है अभी सबसे ज्यादा वर्षा वाला? और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है अभी? ज्यादा वर्षा वाला जिला है अभी कौन सा? अंबाला। और सबसे कम वाला जिला कौन सा है अभी? सिरसा। ठीक है भी। सबसे ज्यादा कम वर्षा स्थान पूछ ले तो क्या हो जाएगा? लोहारू भिवानी। और ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? छछरौली वाला। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा। ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अंबाला। ठीक है भी। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है अभी? सीट भी कौन सी है अभी? लोहारू ही है। और सबसे छोटी सीट कौन सी है? सबसे छोटी सीट कौन सी है अभी? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का अन्य नाम है बलरामगढ़। कहां पर है अभी? बल्लभगढ़ ये अभी फरीदाबाद में। कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। ठीक है अभी। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी है? ये अभी बादशाहपुर। जनसंख्या अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। बादशाहपुर कौन सी है अभी? गुरुग्राम में। और जनसंख्या अकॉर्डिंग सबसे छोटी सीट कौन सी है? ये अभी नारनौल। और नारनौल कहां पर है अभी?
महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ में। रिपीट कर रहा हूं भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू भिवानी। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी अभी कौन सी? अपनी बलरामगढ़। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। बादशाहपुर कहां पर है? गुरुग्राम में। और सबसे छोटी कौन सी है? नारनौल। ठीक है। और सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? सबसे बड़ी आरक्षित सीट हरियाणा की कौन सी है अभी? ये सीट रतिया। रतिया कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। रतिया कहां पर है अभी? फतेहाबाद में है। और सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है अभी? ये है अभी खरखोदा। खरखोदा कहां पर है अभी? ये है अभी सोनीपत में। खरखोदा कहां पर है अभी? सोनीपत में। और सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है? खरखोदा। सबसे बड़ी आरक्षित सीट है कौन सी? रतिया। सबसे छोटी कौन सी है? खरखोदा। सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? जनसंख्या सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। सबसे छोटी कौन सी है? नारनौल। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सीट, छोटी सीट कौन सी है? बलरामगढ़। और सबसे बड़ी कौन सी है? लोहारू। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ओपन बोर्ड की स्थापना कब की थी भाई? ये स्थापना की थी 1994 में। कब स्थापना हुई थी? 1994 में। ठीक है भी। और मैट्रिक परीक्षा कब स्टार्ट की थी? 1970 में। और 8वीं कब स्टार्ट की थी? 1976 में। और +2 की कब स्टार्ट की थी? 1987 में भी। भिवानी को छोटे काशी क्यों कहते हैं भी? छोटी काशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा हैं भी। मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहते हैं इसको? छोटी काशी। और छोटी काशी किसको कहते हैं भी? कैथल को भी कहते हैं। छोटी काशी और किसको कहते हैं भी? कैथल को। कैथल को क्यों कहते हैं भी? इसको कहते हैं भी नवग्रह कुंडों के कारण। नवग्रह कुंडों के कारण कहते हैं भी इसको। क्या कहते हैं? छोटी काशी। हरियाणा के 2 जिलों में छोटी काशी कहते हैं। एक तो भिवानी को मंदिरों के दिक्कत कारण छोटी काशी कहते हैं, और नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं भी? कैथल को। भिवानी बोर्ड के ठीक है भी हो गया अपना। क्या हो जाएगा? मंदिरों की दिक्कत के कारण भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्तकालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं भी? ये मिले हैं भी खोखरा कोट से। खोखरा कोट से नहीं मिले भी, ये मिले कहां से भी? मिताथल से मिले हैं। मिताथल कहां पर है भी? भिवानी में। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले? मिताथल, भिवानी से मिले भी। पंडित नेकीराम का संबंध कहां से है भी? पंडित नेकीराम का संबंध है भी कहां से? केलंगा। पहले रोहतक में था, लेकिन अब ये कहां पर आ जाता है भी? भिवानी में। कहां पर आता है भी ये? नेक्स्ट है भी, आईने अकबरी नामक पुस्तक में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है भी? भिवानी का। आईने अकबर नामक पुस्तक है भी, इसमें हरियाणा का किस जिले का जिक्र मिलता है भी? भिवानी का जिक्र मिलता है भी। किस जिले में बिना स्तंभों के सारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया? ऐसे कौन सा जिला है भी जहां पर पिलर नहीं लगे हुए, स्तंभ नहीं लगे हुए, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण किया गया है? वो जिला कौन सा भी? अपना भिवानी। और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है अभी? भिवानी। मुंगी पे का मेला भी कहां पर लगता है भी? भिवानी। बाबा खेड़े वाले का मेला भी कहां पर लगता है भी? भिवानी में। सबसे बड़ी आरक्षित सीट भी कहां पर है अभी? क्षेत्रफल के अनुसार कहां पर है अभी? लोहारू, भिवानी में। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है भी? लोहारू। किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से जाना जाता है भी? अभी हमने पढ़ा था छोटी काशी, मिनी काशी। छोटी काशी, मिनी काशी किसको कहते हैं भी? भिवानी को कहते हैं। किस कारण से कहते हैं भी? मंदिरों को अधिकता के कारण। मंदिरों की अधिकता के कारण। मंदिरों की अधिकता के कारण कहते हैं भी। क्या कहते हैं इसको? छोटी काशी कहते हैं भी। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था भी? वो रियासत कौन सी थी? लोहारू। लोहारू से आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लोहारू। सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? लोहारू। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किस रियासत ने किया था? लोहारू ने। घग्गर नदी हरियाणा किस जिले में नहीं बहती है भी? सिरसा में बहती है भी, फतेहाबाद में बहती है, कैथल में बहती है, लेकिन कहां पर नहीं बहती भी? भिवानी में नहीं बहती। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? भिवानी भी। भिवानी में किस वर्ष रेल यात्रा स्टार्ट हुई थी? रेल कब स्टार्ट हुई थी? 1883 में स्टार्ट हुई थी।
भिवानी में रेल कब स्टार्ट हुई थी? 1883 में। और हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी? 1871 में। और भारत में कब स्टार्ट हुई थी भाई? 1853 में। भारत में रेल कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी? 1871 में। भिवानी में कब स्टार्ट हुई थी? 1883 में भी। भिवानी जिले की प्रमुख फसल कौन सी है भी? बै से भिवानी, और बै से क्या बनता है भी? बाजरा। भिवानी जिले की प्रमुख फसल कौन सी है भी? बाजरा है भाई। ठीक है भी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बाजरा भी। ठीक है भी, एक बार दोबारा सभी बच्चों से अपील, टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भी, आप सभी बच्चे टीचर्स को कोऑपरेट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।